नमो नमो हरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो भुवजायाणं नमो लोय सवसाहुणं येसो पंचनमो येसो पंचनमोकारो सर्वपावपणासन मंगलानं च सर्वेषं पदमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेषं पदमं हवै मंगलम्। तच्छम अणुसिठे सोने हमें परस पर जग में मोदूर पर रहा करे। है प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपनी विचार व्यक्ति करो। इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। मन के मंदिर में भगवन निहारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से क्या फायदा। मन के मंदिर में भगवन निहारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से क्या फायदा। मन से भगवन को अपने पुकारा नहीं, घंटों घड़ियाल बजाने से क्या फायदा। मन से भगवन को अपने पुकारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से क्या। खेती जब सोख करके मुरझा गई, भारी वर्षा के आने से क्या फायदा। खेती जब सोख करके मुरझा गई, भारी वर्षा के आने से क्या। भाई भूखा मरे पड़ोसी आहें भरे, दान देने दिलाने से क्या फायदा। भाई भूखा मरे पड़ोसी आहें भरे, दान देने दिलाने से क्या फायदा। मन के मंदिर में भगवन निहारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से क्या फायदा। मन के मंदिर में भगवन निहारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से
अपने मन का अगर मैल धोया नहीं, फिर तो गंगा नहाने से क्या फायदा। अपने मन का अगर मैल धोया नहीं, फिर तो गंगा में नहाने से क्या फायदा। प्रभु भक्ति में जीवन लगाया नहीं, तिलक छापे लगाने से क्या फायदा। मन के मंदिर में भगवन निहारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से क्या फायदा। मन के मंदिर में भगवन निहारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से। मन से भगवन को अपने पुकारा नहीं, घंटों घड़ियाल बजाने से क्या फायदा। मन से भगवन को अपने पुकारा नहीं, घंटों घड़ियाल बजाने से क्या। मन का फिराया कभी भी नहीं, फिर तो माला फिराने से क्या फायदा। मन का फिराया कभी भी नहीं, फिर तो माला फिराने से क्या फायदा। जख्मी राह पर पड़ा देख कर चल दिए, फिर अहिंसक कहाने से क्या फायदा। जख्मी राह में पड़ा देख कर चल दिए, फिर अहिंसक कहाने से क्या फायदा। मन के मंदिर में भगवन निहारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से क्या। मन से भगवन को अपने पुकारा नहीं, घंटे घड़ियाल बजाने से क्या फायदा। मन से भगवन को अपने पुकारा नहीं, घंटे घड़ियाल बजाने से। मुँह में राम और बगल में छुरी भी रही, बगुला भक्ति दिखाने से क्या फायदा। मुँह में राम और बगल में छुरी भी रही, बगुला भक्ति दिखाने से क्या फायदा। बंधन टूटे नहीं, कर्म छूटे नहीं, कीर्ति मुनि जन्म पाने से क्या फायदा। मन के मंदिर में भगवन निहारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से क्या फायदा। मन से भगवन को अपने पुकारा नहीं, घंटों घड़ियाल बजाने से क्या फायदा। मन के मंदिर में भगवन निहारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से क्या फायदा। मन के मंदिर में भगवन निहारा नहीं, फिर तो मंदिर में जाने से क्या।
धर्म पे बंधुओं, कल आपके सामने एक विषय प्रारंभ किया था, एकता। कहते हैं जब व्यक्ति संगठित होकर के आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं पाता, और जब व्यक्ति अकेला चलता है उसे कोई भी रोक सकता है। चाहे क्रिकेट की टीम हो या फुटबॉल, एक खिलाड़ी कभी भी मैच को नहीं जीत सकता। अगर पूरी टीम साथ है, पूरी टीम में एकाग्रता है, पूरी टीम में यदि एकता है तो वो अपनी टीम को जिता सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक खिलाड़ी चाहे कि मैं पूरी टीम को जिता दूं तो वो कभी भी नहीं हो सकता। एक कहानी लकड़हारे की जो कई बार आपने सुनी भी होगी। कहते हैं एक लकड़हारा था, उसके 3 लड़के थे। तो जिस समय लकड़हारे का अंतिम समय आया तो लकड़हारा अपने पुत्रों को कुछ शिक्षा देना चाहता था। अपने पुत्रों को पास बुलाता है और कहता है, बेटा ऐसा करो, जो लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ है उसे उठाकर लेकर आओ। अब एक लड़का जाता है और गट्ठर लेकर आता है। तो लकड़हारे ने उस गट्ठर में से एक एक लकड़ी अपने पुत्रों को दी और कहा, इसे तोड़ो। तीनों ने झट से उन लकड़ियों को तोड़ दिया। उसके बाद पिता ने वो गट्ठर दिया और कहा, अब इस गट्ठर को तोड़ो। गट्ठर को कोई भी नहीं तोड़ पाया। तो लकड़हारा कहने लगा, बेटा यदि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है, कोई भी तुम्हें बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर तुम इकट्ठे होकर के रहोगे, तुम तीनों यदि मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। ये एकता का परिणाम है। जब एकता के सूत्र में व्यक्ति बंधकर चलता है तो वो अपनी मंजिल को जल्दी ही पा लेता है। कहते हैं एक बार एक शिकारी जंगल में जाल बिछाता है पक्षियों को पकड़ने के लिए। जाल बिछा करके वो दूर छुप जाता है। कुछ कबूतर आते हैं और उस जैसे ही वहां पर बैठे तभी वो जाल में उन्हें फंसा लेता है। अब उन कबूतरों ने सोचा कि हम इस जाल से बाहर कैसे निकलें। तभी उन्हें एक और कबूतर मिलता है जो कि वृद्ध था। वो कहने लगा, यदि तुम इस जाल से बाहर निकलना चाहते हो तो सभी एकजुट होकर के जोर लगाओ और उड़ान भरो, इस जाल को ही उड़ाकर ले जाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब सभी एकजुट होकर उड़ते हैं और जोर लगाते हैं तो जाल को ही उड़ाकर ले जाते हैं। ये एकता का परिणाम था। जब व्यक्ति एकता के सूत्र में बंध जाता है तब व्यक्ति हर मुकाम को पा सकता है। लेकिन यदि परिवार में और समाज में एकता नहीं है तो वहाँ पर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। आगे जैसा समय होगा कहने का भाव रहेगा। आज इतना ही। ओम शांति। तिरुभुवन पीरा हरनिहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अनंकार, परिणाम तुम्हेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। राष्ट्र संत प्रज्ञ में ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के
पावन चरण कमलों में हृदय के असीमास्तों के साथ बंधन अभिबंधन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचारों को उससे पूर्व कुछ पंक्तियाँ सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, अब नाम प्रभु कहाँ ले ले, अब नाम प्रभु कहाँ ले ले। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, अब नाम प्रभु कहाँ ले ले, अब नाम नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला, घोर भयंकर जंगल में भी मंगल करने वाला। नाम प्रभु का मंगलकारी, सब दुख हरने वाला, घोर भयंकर जंगल में भी मंगल। आया सदा अकेला जग में, जाए सदा अकेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ भटकोगे, बहते बहते यहाँ आ गए, अब कहाँ अटकोगे। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक, और कहाँ भटकोगे, बहते बहते यहाँ आ गए, अब कहाँ अटकोगे। झूठी चुतराई के तूने कितने पापर बेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसने जन्म सुधारा, इस अथाह भव सागर में उसको मिला किनारा। जिसने नाम लिया प्रभुवर का, उसको किनारा, इस अथाह भव सागर से उसको मिला किनारा। इस दुनिया के राग रंग में कितने अभिनय खेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम प्रभु का ले ले। कितने कितने जन्म गवाए, कितने संकट झेले, अब नाम प्रभु का ले ले, अब नाम
उपस्थित धर्म प्रिय बंधु, आप सुन रहे हैं मान के बारे में। तो क्या कहा कि आप संसार में क्या कर रहे हैं, जन्म मरण कर। तो आपने कितने बार इस मनुष्य गति को प्राप्त किया है, किसी को कोई मालूम नहीं कि कितने जन्म हो चुके हैं, कितने बार इंसान की मृत्यु हो चुकी है, कहाँ कहाँ जन्म हुआ है। इंसान ने नरक में भी जन्म लिया है, किनच में भी जन्म लिया है और देवलोक में भी जन्म लिया है। इस 84 लाख कितनी योनि, 84 लाख जीवा योनि है, जहाँ इंसान बार बार क्या कर रहा है, जन्म मन कर रहा है। यह संसार में बार बार चक्कर काट रहा है। क्यों? कारण क्या है कि इस कर्म, जब तक कर्मों की निजरा नहीं होती, जब तक मन में जो काली माँ जमी हुई है किस चीज़ की, जिसका पर्दा पड़ा हुआ अभिमान का, जब तक ये पर्दा उठ नहीं जाता, जब तक ये बार बार जन्म मरण करती रहेंगे। कि जिस प्रकार एक नदी है, एक नहरें बहते बहते कहाँ जा रही हैं, उसकी कोई दिशा नहीं होती, कोई नगर नहीं होता, कोई शहर नहीं होता, उसकी कोई दिशा नहीं होती। एक बार जहाँ बहती चली गई तो वह बहती चली जाती हैं। तो इसी प्रकार इंसान का जन्म है, कहाँ उसने जन्म लिया। ये तो जरूरी नहीं कि इसका इसी भारत क्षेत्र में जन्म हो, कहाँ जन्म हो रहा है, किस क्षेत्र में जन्म हो रहा है, कौन से राज्य में जन्म हो रहा है, कौन से देश में पैदा हुआ है, कोई किसी को कोई नॉलेज नहीं। लेकिन बस उसको मालूम है, जानकारी है। इंसान कितना जानता है, उसको जानकारी कितनी है कि जन्म हुआ है, जन्म हुआ है, उसको जीना है, बाद में मृत्यु होनी। उसको इतना पता है जो मैं कर्म कर रहा हूँ वह भी गलत है, फिर भी इंसान क्या करता है, गलत कर्म करता है। उसको मालूम है कि मेरे पीछे जन्म मैंने क्या, बेशक ना मालूम हो, लेकिन उसको नॉलेज है कि ऐसे कौन से मैंने कर्म किए होंगे जो मुझे मानव चोला मिला। दुख आ रहे हैं, कोई गलत कार्य किया होगा, कष्ट आ रहे, परेशानी आ रही है, कोई गलत पिछले जन्म के कर्म है। फिर भी जानते हुए भी इंसान क्या बन जाता है, अनजान बन जाता है। तो क्या कहा, जिसे अपने होने का अभिमान था, जिसे अपने होने का अभिमान था, उसे वक्त ने बता दिया तू भी कुछ स्थायी नहीं है। उसे वक्त ने भी क्या बता दिया, कोई तुम स्थायी नहीं है। जो कल तक दूसरों को छोटा समझता था, जो कल तक दूसरों को छोटा समझता था, आज वही समझ गया कि इंसान से बड़ा कोई पद नहीं है, इंसान से बड़ा कोई पद नहीं है। अभिमान मत करना अपनी दौलत और शान पर, अभिमान मत करना अपनी दौलत और शान पर। वक्त बदल देर नहीं लगती इंसान पर। आज तेरे आगे दुनिया झुकती है, आज तेरे आगे दुनिया झुक रही है, कल वही दुनिया सवाल करेगी तेरे अभिमान का, कल वही दुनिया सवाल करेगी तेरे अभिमान का। कि कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी किसी की नहीं बदलती, जिंदगी बदलते बदलते सारा वक्त निकल जाता है, सारा समय निकल जाता है, सारी जिंदगी निकल जाती हैं। लेकिन इंसान कभी सोचता है, मन में विचार लाता है कि मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं, अपने जीवन में बदलाव लाऊं, लेकिन नहीं ला पाता। सोचने में और करने में काफ़ी फर्क आ गया। एक इंसान सोचता रहा कि मैं ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाऊं, इस चीज़ का त्याग कर दूं, चीज़ में बदलाव ला दूं, लेकिन नहीं ला पाता। और 1 मिनट में लिया हुआ फैसला
सारी जिंदगी को क्या कर देता है, बदल देता है। कि आदमी इतना अमीर नहीं होता जितना भी अभिमान उसके मन में आ जाता है। मान लिया आपने अपनी अमीरी की धाक दूसरों पर जमा ली। आप अमीरी से क्या खरीद सकते हैं? भौतिक चीज़ खरीद सकते हैं, आप सामान खरीद सकते हैं, शरीर को सजाने का सामान खरीद सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं, भोजन खरीद सकते हैं। क्या आप इतने अमीर हैं? क्या आप समय को खरीद सकें? क्या आप इतने अमीर हैं कि ना वक्त को खरीद सकें? क्या आप इतने अमीर हैं कि आप शांति को खरीद सकें? क्या इतने आप अमीर हैं कि आप वो चैन को खरीद सकें, अमन चैन को खरीद सकें? फिर अमीरी किस बात का भी मान करके बैठ गए कि इंसान को किस बात का अभिमान हो आया कि मेरे पास धन है, दौलत है, कि इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर मैं क्या हूँ, अमीर इंसान हूँ। किस बात का है? क्या समय नहीं कर सकते, पुराना वक्त नहीं खरीद सकते? बस आप सही संसार में रहते हो, भौतिक चीज तो खरीद सकते हैं, क्या नींद खरीद सकते हैं? क्या वह अमन चैन खरीद सकते जो आप चाहते जीवन में? क्या वह शांति खरीद सकते जो आप जीवन में चाहते हैं? आप जीवन में ऐसी कोई की चीज नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी धन दौलत वाले बन जाएं, चीज़ें जो तभी मिल सकते हैं जब आपके मन का पर्दा अपने आप हट जाएगा। और तभी हट सकता है जब आप समझेंगे अपने जीवन के बार बार जन्म मरण क्यों हो रहा है, और बार बार ये जन्म मरण किस लिए हो रहा है। ना धन का अभिमान रहे, ना रूप का गुमान रहे, ना धन का अभिमान रहे, ना रूप का अभिमान रहे, ना पद का नशा रहे, ना ज्ञान का अभिमान रहे, ना पद का नशा रहे, ना ज्ञान का अभिमान रहे। जीवन मिला है कुछ पल के लिए संसार में, जीवन मिला है कुछ पल के लिए संसार में, बस इतना कर तेरे कारण किसके चेहरे पर मुस्कान रहे, तेरे कारण किसके चेहरे पर मुस्कान रहे। कि जीवन इंसान का तभी सार्थक हो सकता है, तभी कल्याण हो सकता है कि आपके कारण किसी का दिल न दुखे, आपके कारण, आपके अभिमान के कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए, किसी की आंखों में वो आंसू ना आए जो कभी जिंदगी में किसी की आंखों में आंसू ना आए। आप जिंदगी में बेशक कुछ मत करना, जिंदगी में बेशक ऐसे कोई कर्म ना करना कि आपके कारण किसी के आंखों में आंसू आ जाएं। आपके कारण आए तो जिंदगी में किसी के क्या आए, मुस्कान आ जाए, तभी जिंदगी सार्थक और कल्याण हो सकता है। तो बोलिए महापंजा पर्वतक बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव श्री भागवत जी महाराज की। साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति पर्य है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर, करता हूँ शत बार प्रणाम, गुरुओं के गुरु भागमल का, डरता हूँ मैं मन में ध्यान, जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाश आत्म ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन चारित, उत्तम जिनका साधवाचार, मशाली पर उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, ते पकड़ सन्यासी
अभय गगन गुंजा दो, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा चारणे जिन शासन, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा, मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशा वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आप लोगों को उस समोक्षण में लेकर चलना चाहूँगा जहाँ भगवान महावीर के सामने इन वायुभूति अपने 500 शिष्यों के साथ हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। उससे पूर्व 2-4 पंक्तियाँ सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ, श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ, तब चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या ज्ञान मिटाओ। तब चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या ज्ञान। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जा। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जा। जैसे तारे चंदन बाला संकट में किया उजाला, जैसे तारे चंदन बाला संकट में किया हो, झटपट कर ली पहचान मेरे मन मंदिर आ जा। झटपट कर ली पहचान मेरे मन। गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरति लगाई। गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरति हुआ। 14 पुरव का ज्ञान मेरे मन मंदिर आ जा। हुआ 14 पुरव का ज्ञान मेरे मन। अर्जुन माली सा तारा, समता से मिला किनारा। अर्जुन माली सा समता से मिला किनारा, वो पाया पद निर्माण मेरे मन मंदिर आ जा। वो पाया पद निर्माण मेरे मन मंदिर आ जा। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जा। श्री महावीर भगवान मेरे मन अति मुक्त की नाव तिराई, केवल ज्ञान की ज्योत जगाई। अति मुक्त की नाव तिराई, केवल ज्ञान की ज्योत। मुनि अमर करो कल्याण मेरे मन मंदिर आ जा। मुनि अमर करो कल्याण मेरे मन मंदिर। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जा। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जा। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं,
कल की धर्म सभा में आप लोग श्रवण कर रहे थे, जब भगवान महावीर के समोषण में से इंद्रभूति, अग्निभूति इत्यादि महाविद्वान अपने यज्ञ मंडप में वापस लौट कर नहीं आए, तो उनको लेने के लिए वायुभूति जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर ने समोषण में प्रवेश करने वाले वायुभूति के सामने कहा कि आओ, तुम्हारा अभिवादन है। और तुम्हारे मन में एक शंका रहती है, एक बात रहती है कि जैसे ही शरीर का अंत होता है उसी समय आत्मा का भी अंत हो जाता है। वायुभूति ऐसा नहीं है, क्योंकि वायुभूति की सोच ये थी, पानी में उठने वाला बुलबुला जैसे ही मिटता है पानी में मिल जाता है। इसी तरह से जैसे शरीर का अंत होने पर शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो आत्मा भी मिट्टी में मिल जाती है। भगवान महावीर ने कहा, सुनो, शरीर जड़ है, आत्मा जीव। जीव के अंदर ही इच्छाएं आकांक्षाएं पैदा होती हैं, जीव के अंदर ही अनुभूति सहानुभूति होती है। जड़ को कोई दर्द, कोई अनुभूति, कोई सहानुभूति इत्यादि नहीं होती। इन सब बातों को सुनने के बाद उनको 14 प्रभु का ज्ञान हुआ और वो भगवान के चरणों में 500 शिष्यों के साथ दीक्षित हो गए। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। निवेदन है, भगवती सूत्र में बड़ी सुंदर प्रेरणा दी। जिस समय इंद्रभूति गौतम ने पूछा, प्रभु ये जीव शाश्वत है या अशाश्वत है? जीव शाश्वत है या अशाश्वत है? भगवान महावीर कहते हैं, गौतम, जीव शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये दोनों कैसे हो सकता है कि शाश्वत भी और अशाश्वत भी। भगवान महावीर कहते हैं, सत्ता की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से जीव कभी जड़ नहीं होगा। वो कितनी ही बार अपने चोले को बदल ले, नरक से स्वर्ग में, स्वर्ग से पशु योनि में, पशु योनि से मनुष्य गति में चला जाए, लेकिन वो कभी जड़ नहीं होगा, जीव जीव रहेगा। तो सत्ता की दृष्टि से जीव शाश्वत है, क्योंकि वो कभी जड़ नहीं होगा। लेकिन जड़ शरीर के साथ संयोग होने के कारण जब जब आत्मा, जब जब जीव आयुष पूरा होने पर शरीर को छोड़ेगा ना, तो लोगों की दृष्टि में तब तब उसका अंत हो जाएगा। इस दृष्टि से उसको अशाश्वत कहा गया। निश्चय में शाश्वत है, उसका कभी अंत नहीं होगा, लेकिन लोगों की नज़र तो व्यवहार पे होती है। इस संसार में 99% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आँखों के सामने देखने वाली घटना को ही कुछ महत्व देते हैं, क्योंकि उसके आगे पीछे उनकी कोई सोच ही नहीं है, ना उनको समझ है, ना उनको इस चीज़ का बोध और ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं, जिस समय जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाता है ना, तो उस समय कह दिया जाता है जीव अशाश्वत है। जैसे एक रोज आप लोगों के सामने यमुना नदी के बारे में कहा था। अब यमुना नदी के बारे में जो पढ़ेगा, शास्त्रों में शाश्वत है तो है ही शाश्वत, लेकिन मई जून के महीने में यदि वो पानीपत से मतलब शामली की तरफ जाएगा, जहाँ हमारे संघ संचालक जी का चमास है, वहाँ जाएगा तो रास्ते में क्या पड़ी मिलेगी? जमुना सूखी पड़ी मिलेगी। अब वो तो ये कहेगा कि मतलब जमुना तो अशाश्वत नदी है, वो शाश्वत है ही नहीं। लेकिन ये तो यमुना नगर से ही करनाल की तरफ से दिल्ली में उतार दी। अब जैसे आजकल बरसाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो उस नदी में भी आएगा जो सीधी आती है। अन्यथा जो त्रिनगर और अशोक विहार के बीच में जो नाला है ना, ये पश्चिमी यमुना नहर है। क्या है ये? पश्चिमी यमुना नहर।
जितना दिल्ली में बादली के पास में जमुना में डाल दिया कुछ पानी, बाकी जितना दिल्ली में पीने के लिए प्रयोग होता है वो चारों तरफ सप्लाई कर दिया, और कुछ बचा वो आगे छोड़ दिया। यदि बचा है तो नाले में पड़ जाएगा, नहीं तो बीच में लोग प्रयोग करते रहेंगे। मेरे कहने का अभिप्राय कर इतना है कि लोग आंखों देखी घटना पर ही ध्यान देते हैं, अन्यथा जो निश्चय की चीजें हैं ना उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। शरीर और जीव एक ही हैं। दार्शनिक जगत में ये बहुत पुरानी बहस है। इससे भौतिकवादी लोग और चारवाक लोग, चारवाक एक दर्शन है, जैसे जैन दर्शन है, जैसे बौद्ध दर्शन है, इसी तरह से चारवाक भी एक दर्शन है। समझ जा रही बात? चारवाक एक दर्शन है। कुछ चीजें नई शुरू हो जाती हैं। कल समय होने के कारण बातें बीच में रह गई थी जीवा जीव राशि की, जिसमें गुरु ने कहा था कि राशि तो दो ही है, जीव राशि अजीव राशि, लेकिन सामने वाले को हराने के लिए कहना पड़ेगा कि जैसे छिपकली की पूंछ अलग हो जाती है तो वो है जीवा जीव राशि। गुरु ने पहले समझाया था कि तुम दो राशियों के ऊपर ही श्रद्धा रखना, दो राशियों के ऊपर विश्वास रखना। ये तीसरी बात तो केवल सामने वाले को हराने के लिए, जैन धर्म की महिमा गरिमा को बनाए रखने के लिए यह बात कहने की है, लेकिन विश्वास की दो ही बातें, जीव राशि और अजीव राशि। भगवान महावीर के समय में 9 निहन्नव हो गए। कितने? निहन्नव उसको बोलते हैं जो भगवान की वाणी का विरोधी हो। निहन्नव को कौन होता है? भगवान की वाणी का विरोधी हो, गुरु का विरोधी हो, देव गुरु धर्म का जो विरोधी है वो निहन्नव है। उसका पतन और उसके साथ में लगने वाले लोगों का पतन भी निश्चित होता है। तो उसके बाद में जो शिष्य था ना, उसने एक नई परंपरा शुरू कर दी। जैसे गोशालक ने नियतिवादी मत शुरू किया था ना कि जो होना है वो होके रहेगा, इसी तरह से इन्होंने तीसरी राशि के हिसाब से अपनी सिस्टम शुरू कर दिया। तो निवेदन आप लोगों के सामने, आप जिन वाणी के ऊपर श्रद्धा रखें उसे समझें, और उसको समझना इतना आसानी होता। हो सकता है मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं भी आपको ठीक से ना समझा पाऊँ। आज शास्त्र को उठा करके पढ़ें, हो सकता है आप देखते हुए भी ठीक से उसको ना समझ पाए, क्योंकि एक और वो सुनाने वाले थे सर्वज्ञ सर्वदर्शी, और उनकी वाणी को किताबों में लिपिबद्ध करने वाले हैं छद्मस्त। समझ जा रही ना बात? और छद्मस्त के तो बोलने में भी कई बार कमी रह जाती है, लिखने में भी कमी रह जाती है, ठीक से समझ भी नहीं पाता है। ये स्वाभाविक चीज़ें हैं एक छद्मस्त का जो जीवन है उसके हिसाब से। 3 बातें हैं, मुख्य तर्क और आध्यात्मिक समाधान। चारवाक दर्शन के लोग ये कहते हैं कि हल्दी में यदि चूना मिला दो तो उसका रंग लाल हो जाएगा। हल्दी में चूना डाल दो तो उसका रंग लाल हो जाएगा। इसी तरह से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। जैसे चूने में हल्दी डालने से लाल रंग की चीज तैयार हो गई, इसी तरह से चारवाकवादी कहते हैं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों के मिलने से छठी चीज तैयार होगी, आत्मा, जीव। ऐसी उनकी सोच है, भगवान महावीर की नहीं, ऐसी उनकी सोच है। तो इसलिए भौतिकवादी तर्क है कि शरीर ही जीव है जो हमें दिखाई दे रहा है। शरीर चलता है तो लोग कहते हैं जीवन है, शरीर चलता है तो लोग कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है, जीवन है। और शरीर रुकता है तो कहते हैं मृत्यु हो गई। ये भौतिकवादी दृष्टिकोण के लोगों की सोच है। समझ आ रही श्रीपाल जी? भौतिकवादी दृष्टि के लोगों की सोच है ये कि जैसे शरीर चलता है तो जीव है, शरीर रुक गया तो जीवन खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं।
शरीर और आत्मा अलग अलग हो गई, पूरी तरह से नहीं हुए अलग अलग, स्थूल दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से अलग नहीं हुए, स्थूल दृष्टि से। क्योंकि वैसे तो शरीर के 5 भेद हैं, औदारिक, वैकर्य, आरक, तेजस और कर्मण। इनमें से जो पहले 3 है ना, औदारिक, वैकर्य, आहारक, ये है स्थूल शरीर, और जो तेजस और कर्मण शरीर है वो है सूक्ष्म शरीर। समझ आ रही मेरी बात है आप लोगों को? सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जैसे मान लो किसी को बुखार है, नहीं, हाथ में लिया और टेम्परेचर देखा, जो शरीर का तापमान है उसको कहते हैं तेजस शरीर। समझ आ रही बात है? शरीर में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको कहते हैं तेजस शरीर। और जो आप सजा भोग रहे हो, या आपको शुभ फल मिल रहे हैं कर्म के, या अशुभ फल मिल रहे हैं, कर्मों का जो भुगतान आप कर रहे हो ना, वो है कर्मण शरीर। क्या है वो? बोलो ना, या सूखी गर्दन हिला रहे हो? ऐसे समझना भी जरूरी है। वो क्या है? सुख और दुख जिसके माध्यम से मिल रहे हैं वो है कर्मण शरीर, वह है कर्म। जिस समय जीव स्थूल शरीर को छोड़ता है ना, उस समय ये 2 शरीर साथ में जाते हैं, तेजस और कर्मण। क्योंकि इसीलिए तो आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ ना, कर्म भी साथ में है। यदि एक गति से दूसरी गति में जाते समय कर्म साथ में नहीं है तो मोक्ष में चली जाएगी आत्मा, लेकिन कर्म साथ में है, कर्म साथ में है, तेजस और कर्मण के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में। इसलिए आत्मा एक गति से दूसरी गति में चली जाती है, उसका मोक्ष नहीं होता। दूसरी बात, आध्यात्मिक समाधान, जीव भिन्न क्यों है? अनुभव के आधार पर ही जीव को अलग किया जा सकता है, अलग से सिद्ध कर सकते हैं, देख सकते हैं। शरीर जड़ है, लेकिन ये याद रखेंगे कि मृत शरीर में भी वे सारे तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी, पानी भी शरीर में है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। वो 5 तत्व जिनसे शरीर का निर्माण हुआ ना, वो आत्मा के निकल जाने के बाद में भी है। और आत्मा में से जब निकल जाते हैं तो फिर भी ये देख के वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। सभी तत्व उसमें मौजूद हैं। यदि उसमें से कोई चीज निकल के गई है ना, वो था जीव। जैसे चारवाकों ने कहा कि 5 तत्वों से मिलकर के आत्मा का निर्माण हुआ, लेकिन 5 तत्व लोगों के सामने पड़े होते हैं, और जो उसमें से निकल गया ना तत्व, वो था जीव, वो थी आत्मा। इसलिए उसका कोई बोलना चलना इत्यादि नहीं हो पाता। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, ज्ञाता दृष्टा भाव अपने मन में रखेंगे। आप अपने शरीर को देख सकते हैं, उसमें होने वाले दर्द को महसूस कर सकते हैं, और जो महसूस करने वाला है ना, वो है आत्मा। आप अपने शरीर को देख रहे हो, देखते हो ना। मान लो आपके पेट में दर्द है, आपके टखनों में दर्द है, आप पेट को, टखनों को देख रहे हो, है जी। दर्द तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, हो रहा है, दिखाई तो, बोलो ना, हो रहा है, दर्द दिखाई तो नहीं दे रहा। तो इसलिए निवेदन है कि उससे दर्द को आप महसूस कर सकते हैं, दर्द के माध्यम से महसूस कर सकते हैं कि इसमें आत्मा का निवास है, इसलिए इसको दर्द हो रहा है। अन्यथा जो उंगली में से सूखा नाखून है ना, इसको आप हर सप्ताह काटते होंगे। एक आधा ऐसा भी है कि जिसके बड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी नहीं काटते। और आजकल माता बहनों के तो सुरपणखा की तरह इतने लंबे लंबे भी मिल जाएंगे, मतलब पता नहीं वो 1.5 इंच के, 2-2 इंच के भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो समय की बात है सब, ये बढ़ाने वाली चीज़ थोड़ा है जी। ये तो हर सप्ताह काट देने चाहिए, क्योंकि नाखून यदि सप्ताह में नहीं काटे जाएंगे, इनके नीचे मैल ज़्यादा बढ़ेगा तो दिमाग को अशांत करते हैं। लंबे नाखून क्या करते हैं, हैं जी। और आजकल हमारी सारी बहनों के दिमाग अशांति मिलेंगे।
क्योंकि लंबे लंबे नाखून शांत नहीं हो सकता। याद रखना, सिर पे पल्ला नहीं होगा, नाखून लंबे होंगे तो घरवाले से 100% लड़ेगी। मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था, क्लेश जरूर होगा। और क्लेश से बचने के लिए इन सारी चीज़ों से बचना जरूरी है। तो इसलिए निवेदन है कि आत्मा को महसूस कर सकते हैं। जैसे चश्मा आँख नहीं है, चश्मा आँख नहीं है, लेकिन जिस समय चश्मा आँख पे लगाते हैं तो छोटे अक्षर भी बड़े होकर के दिखाई देते हैं। वो आँख तो नहीं है, वो चश्मा अलग है। चश्मा आँख से अलग है ना, लेकिन वो आँख के सामने लगने के बाद में अक्षरों को बड़े कर देता है लेंस के माध्यम से। तो इसी तरह से जैसे म्यान में तलवार है, तलवार म्यान के अंदर है, लेकिन तलवार को म्यान तो नहीं कह सकते। भाई तुम बोलते नहीं, या तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात। तलवार म्यान के अंदर है, ठीक है ना, वो म्यान तो नहीं है। यदि म्यान ही होती तो उससे अलग कैसे निकलती। बस इन्हीं बातों के माध्यम से आप लोग समझें कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। ये तो जिनकी भौतिक दृष्टि है, मतलब जिनका अंदर का विवेक जागृत नहीं हुआ है, जिनको अध्यात्म का आत्म का बोध नहीं है, वो इन चीज़ों को एक मान लेते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों के माध्यम से ये सिद्ध होता है कि जीव अलग है और शरीर अलग है। भेद विज्ञान की दृष्टि से जब साधु भेद विज्ञान का अभ्यास करता है ना, मान लो आप ध्यान में बैठ गए भेद विज्ञान की साधना करने के लिए और आपको मच्छर ने काटा, तो उस समय आपका चिंतन क्या होना चाहिए? मच्छर मेरे को नहीं काट रहा, शरीर को काट रहा है। मैं आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। और ये जिसको काट रहा है ये शरीर है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर भिन्न है, मैं आत्मा भिन्न हूँ। जब आप इस बारे में ध्यान देंगे ना, तो आपको शनि शनि तातों का बोध होगा, आप अंदर से जागरूक हो जाएंगे और उस समय वायुभूति भगवान के चरणों में दीक्षित हो जाता है। और सुनो, यदि शरीर को जीव मान लें तो मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाएगा, कर्मों का फल बचेगा नहीं, कर्मों का फल नहीं बचेगा। और यदि जीव भिन्न है तो हमारे आज के कार्य हमारे भविष्य की योजनाएं बनकर के सामने होंगे, उनको प्रभावित करेंगे। आप इस माध्यम से भी समझ सकते हो, मान लो आपके घर में कोई बच्चा हुआ और बहुत सारी ऐसी बातें जो उसके दादू दादी ने, मम्मी पापा ने ना समझाई ना सिखाई, वो स्वाभाविक ही करता है जी। वो स्वाभाविक के सारे कार्य वो गतिविधि कर रहा होता है। हिसार में एक परिवार रहता है, उस परिवार के मालिक की जिसमें डेथ हुई तो ठीक 9 महीने 7.25 दिन के बाद उनके घर पे पोता हुआ। जिस दिन घर के मालिक की मृत्यु हुई उसी दिन से उनकी पुत्र वधू को बच्चे की शुरुआत हुई और ठीक 9 महीने 7 दिन के बाद में उनके घर में पोता हुआ। और जब उस बच्चे ने बोलना शुरू किया ना 1 साल का होने के बाद में, अपनी दादी के साथ में इस ढंग से बात कर रहा था जो उनके घरों ने बताया कि जैसे पति अपने पत्नी से बोलता रहे, बात सुन, इधर आ, ऐसा कर। इसी तरह से दिल्ली जमुना पार में एक परिवार है, जिसमें पोता अपनी दादी के साथ वैसे ही बोलता है जैसे उस बच्चे के दादाजी उस दादी के साथ में बोलते थे। और वो लड़का इस समय 12वीं क्लास में पढ़ता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये सब बातें बताती हैं कि जीव था, ठीक है ना, शरीर का तो अंत हुआ, जीव का अंत नहीं हुआ। जीव का अंत नहीं होने के कारण जो पिछले जन्म का बोध था, जो ज्ञान था, उसके साथ में आया। समझे नहीं? पिछले जन्म की जो कुछ चीज़ें थी ना, वो जीव होने के कारण, और जीव में ज्ञान होता है, उसकी चीज़ें साथ में आई है।
जितना भी सुख है दुख है इसकी अनुभूति जीव ही करता है। जीव तत्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हो, मतलब सुख दुख का कर्ता और भोक्ता कौन है? जीव है, आत्मा है। शरीर ना तो कोई कर्म करता है ना सुख दुख का भोगता है, ये तो निमित्त है। क्या है? ये निमित्त है। लेकिन इस संसार के जो लोग हैं वो निमित्त से आगे अपने को लेकर के नहीं जा पाते। मेरे दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी महाराज साहब की जन्मभूमि की 2 लड़कियां, जिनका घर जैन स्थान के पास में था प्रकाश में, शादी हो गई अटेल गांव में। वहाँ जैन संस्थियों को कोई आना जाना था नहीं, और हम ठहरे हुए थे एक बार हीर माजरा। वहाँ उनको पता लग गया, वो लेने के लिए आ गए कि महाराज जी चाहे 2 मिनट के लिए चलो। हमारी शादी तो ऐसे गांव में हो गई कि जहाँ संतों के दर्शन करने का मौका ही नहीं मिलता। गेहूँ कटे हुए थे, खेत सूखे पड़े थे, तो खेतों के रास्ते सीधा वहाँ जाना हुआ आना हुआ। उन्होंने समाई शुरू कर दी। दूसरे राउंड में जिस समय उस साइड में गए तो वहाँ रुके, प्रवचन था दोपहर को, समालका का संघ, गंदौर मंडी का संघ इत्यादि भी प्रवचन में गए हुए थे। तो प्रवचन पूरा हुआ, वो भाई लोग भी बैठे थे। उन दोनों में से बड़े वाली बीमार रहती थी, अस्थमा इत्यादि की बीमारियाँ थी। छोटी ने कहा कि महाराज साहब मेरी बड़ी बहन बीमार है, दुखी है, इसको कोई चीज़ दो, कोई जाप दो। क्या कहा? बीमार है, फिर कहा दुखी है। लेकिन जो बड़े वाली थे ना, जिसके बारे में कहा गया, वो कहते महाराज इसकी पहले वाली बात तो सच है, मैं बीमार हूँ, लेकिन इसने कहा ना दुखी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, बीमार हूँ, दुखी नहीं हूँ। बताओ क्या बात सत्य है? सत्य है ये। क्योंकि बीमार होने पर, कोई कष्ट होने के बाद में दुखी कौन रहता है? दुखी वो रहता है जो अपनी ज़िंदगी में आने वाले कष्टों का निमित्त किसी और को मानता है। किसी ने कुछ करवा दिया, रखवा दिया, गाल गलवा दी, और चीज़ छड़वा दी, होती ये भी सारी चीज़, ये सारी चीज़ भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। तो लेकिन उस समय उसने कहा कि मेरा किसी पे शक नहीं है, बहन पे, पुत्र वधू पे, पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे, कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा रखा है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ नहीं करवा रखा, मेरे किसी के ऊपर कोई शंका नहीं है। बस मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण में बीमार हूँ, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ जो सुख है दुख है वो मेरे अपने कर्म का, जैसा मैंने किया वैसा मेरे साथ कर्म उदय में आए, इसलिए मैं क्या नहीं हूँ? बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, बंदे तूने जन्म जग में बड़े लाभ तो उठा ले इससे, हीरा हाथ में आया है, लाभ तो उठा ले इससे, हीरा। एक बार एक चोर को संगीन चोरी के कारण जज के सामने पेश किया गया। जज चोर के सामने कहता है बाकी बातें तो बाद में करेंगे सजा की, पहले तू ये बता तूने चोरी कैसे की। चोर कहता है जज साहब आप सीख के क्या करोगे? क्या बोलता है? हाँ जी, मैंने चोरी की ढंग से की, आप सीख के क्या करोगे? आप इतनी बड़ी गद्दी के ऊपर बैठे हो, एक चोरी कैसे की इसको पूछ के क्या करोगे? सज्जनों, यही मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा। लंबे हाथ करेंगे यूँ सभी करना, बोलो दुनिया जाए भाड़ में, बोलो दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में। अरे क्यों संसार का बोझ सिर के पर उठा के घूमते हो? चोर जज के सामने कहता है मैंने चोरी की, आपने जो सज़ा देनी है दो, आप चोरी करने की बात सीख के क्या करोगे? जज भी बेचारे बोल नहीं पाए। आप लोग सुन रहे 23वें तीर्थंकर भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र, जिस समय कल आप लोग सुन रहे थे कि अरविंद मुनि आज्ञा लेने के बाद में
जब जंगल में ध्यान साधना करने के लिए जाते हैं तो उस समय जैसे ही जंगल में साधना करने के लिए गए तो उसके बाद उनके साथ में क्या हुआ ध्यान देंगे। बोल चिंतामणि परसनाथ सवत्सले से भरा हुआ था एक सरोवर उस वन में जो वैराग भरा रहता है। वैरागी मुनि के मन में राजहंसी स्वेती रहते थे पक्षी बारंड जलाशयों की शोभा होते वे झुंड के झुंड। हाथी परिवार सहिता पानी सज पिया है पानी जी। हस्तनियों ने जल क्रीड़ाओं का आनंद लिया है जी। उस समय एक और तो दंडकारण्य वन में अरविंद मुनि का जाना हुआ, जिनको जंगल में साधना करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरी ओर उसी जंगल में रहते हैं मरुभूति और वरुणा का जीव हाथी और हथिनी के रूप में। बैठ जाओ। हाथी और हथिनी के रूप में, और उन्होंने नदी में स्वच्छ पानी पिया, क्रीड़ा का आनंद लिया। और इसके बाद जैसे ही सरोवर में क्रीड़ा करने के बाद बाहर निकलते हैं, जल से निकल पाल पर आया नजर गई है इधर उधर। दौड़ा बहुत तेज गति से जिधर जा रहे थे मुनि भय। मुँह पर मुँह पत्ती हो तन पर चादर या तल खाई है। देखा कि मेरा जोहन को तबीयत बस घबराई है। उन्हें मारने को वो दौड़ा, ऊंची सूंड उठा करके शांत भाव से खड़े हो गए मुनिवर ध्यान लगा करके। जैसे ही हाथी हथिनी तालाब में से निकले और उन्होंने सामने से निकलते अरविंद मुनि को देखा ना, एकदम उनकी तरफ वो तेज गति से दौड़ते हैं चिंगाड़ते हुए। सामने देखा मुंह के पर मुंह पत्ती है, चादर ओढ़ी बगल में रजोहन दबा रखी है। और जैसे ही मारने के लिए दौड़ाना तो मुनि ने ध्यान साधना शुरू कर दी। कह सकते हैं सागारी संतारा शुरू कर लिया। क्षोभ नहीं पाया है मन में कैसर क्या भारी। आत्मस्थित हो जाते मुनिवर मोक्ष मार्ग के अधिकारी। मुनि के तपे तेज के कारण कष्ट नहीं दे पाया गल। जोश हो गया खत्म प्रथम ही आज होश में आया गए। दीनहीन मन खड़ा हुआ है मन में विष में पाया है। मिट्टी का गजराज बनाकर मानो पास बिठाया है। उस समय जैसे ही मुनि को देखा मुनि ध्यानस्थ हो गए, लेकिन हाथी उनको मारने के लिए दौड़ता है। अरविंद मुनि के सामने जाते ही एकदम शांत हो गया और ऐसा खड़ा हो गया जैसे मिट्टी का बना के खड़ा कर दिया। ध्यान स्थित मुनिवर ने जाना दूर हो गया मेरा कष्ट। हुआ नहीं होता तो मेरा होता किंचित नहीं अनिष्ट। उस समय अरविंद मुनि ने सोचा लगता है जो पृष्ठ आया था वो टल गया, क्योंकि हाथी इतनी दूर नहीं था जो अभी तो मेरे पास ना पहुंच पाए। ऐसा विचार आते ही उन्होंने अरिहंतों को नमस्कार करते हुए ध्यान खोला। नमस्कार कर रिंते को मणिवर ने खोला है ध्यान। मधुर मनोहर स्वर से उनको लगे सुनाने सच्चा ज्ञान। अरे पिछले भव को तारे जरा याद कर कुंजर तू। मरुभूति था नाम और था शराबपन में तत्पर तू। हाथ दान में मर जाने से नर से तू है मान बना। लगा मारने आज मुझे भी इतना क्यों अनजान बना। मैं राजा अरविंद राज को तस्कर के अनगार हुआ। तू था राज पुरोहित सुत तुझको नहीं विचार हुआ। नरबो को तो हारा हारा इस बो को भी हार रहा। याद करो इन सब बातों को मुझको कैसे मार रहा। ऐसा सुंदर अवसर कुंजर तुझे कहाँ पर पाएगा। आया समय चला जाने पर मलमल कर पछताएगा। अपनी किस्मत अभी जवा ले अभी अपने मन को पाले तू। अगर बनाने की इच्छा हो बिगड़ी हुई बना ले तू। मुनिवर की वाणी सुन करके गज उपयोग लगाता है। जाति समण ज्ञान तत्क्षण ही उसे वहाँ हो जाता है। उस समय महाराजा अरविंद जो मुनि बने हुए थे, ध्यान खोलने के बाद में जड़वत खड़े हुए हाथी को देखा और कहते हैं अरे मरुभूति, तूने तो पिछले जन्म में श्रावक के 12 अनुवर्तों को धारण किया था, लेकिन मरने से पहले आर्त ध्यान में जाने के कारण तेरे को पशु गति में जन्म लेना पड़ा। और सुनो ध्यान से, मैं हूँ महाराजा अरविंद
मैंने साधु जीवन को स्वीकार कर लिया है और तू है मेरे राज पुरोहित का बेटा। हमारे तुम्हारे तो पारिवारिक संबंध थे और तू मेरे को ही मारने के लिए दौड़ना शुरू हो गया। पारिवारिक होने के बाद में मारने के लिए दौड़ना कहाँ पारिवारिक संबंध रह गए। जब ने प्रेरणा दी ना और कहा कि ऐसी स्थिति, तो उस समय कहा कि सुनो, मेरे को बोध हुआ है, मैंने तेरे पिछले भव को जान लिया, अपना पिछला भव तेरे सामने बता दिया। पिछले जन्म की गलती के कारण तू हाथी के रूप में पैदा हुआ और यदि इस जन्म में भी ऐसे ही तेरे भीतर में आग जलती रहेगी ना तो तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए तू समझ, मुनि वाणी का उपयोग लगा और जैसे ही मुनि को ध्यान से देखा ना, उनकी वाणी को सोचा, उसी समय हाथी को जाति समण ज्ञान, जिसको अवधि ज्ञान भी बोलते हैं, वो पैदा हो गया। ओ इंसान की जिंदगी पाने वाले, ओ इंसान की जिंदगी पाने वाले, ये मौका मिला है, ये मौका मिला है, बिगड़ी बना ले, ओ इंसान की जिंदगी पाने। मुझे इंसान का चोला मिला, धर्म समझा, उसका आचरण किया, आत्म बोध हुआ और आत्म बोध होने के कारण मैं तुझे भी बोध दे रहा हूँ। अब तो बड़े प्यार से उसने अपनी सुंड उठाई है, वंदन नमन क्या चरणों में आगे आंखें द्वय भर आई हैं। बस जैसे ही हाथी को जाति समय ज्ञान हुआ ना, अगले पैर झुकाए और सूंड उनके चरणों में लंबी कर दी, मानो साष्टांग वंदना कर रहा हो और दोनों आंखों से आंसू गंगा यमुना की तरह अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। किसके आंखों से? हाथी के आंखों से। बोध होने के बाद पिछला वृष सुन जानकर पूरा तन मन में छाया है हर्ष, मुनि दर्शन से हो पाया है तेरी आत्म का उत्कर्ष। 5 नंबर 3 गुण शिक्षा और चारों ले धार, विषय कसायों से हट करके कर ले अपना खेवा पार। कहा सुनो, अब तुम्हारे को पिछले जन्म का बोध हो गया, तुम पिछले जन्म में श्रावक थे और अब तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारे को आत्म बोध हो गया। इस पशु के रूप में तुम 5 महाव्रत तो धारण नहीं कर पाओगे, इसलिए 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों को मतलब पूरी तरह से श्रावक वृत्ति को अपना लें। और हाथी पुनः पुनः सूंड उठाते हुए उनके चरणों में नमन करता है और क्योंकि मुनि भी अवधि ज्ञानी थे, वो अब उसके हाथी के भावों को समझा और उन्होंने उसको श्रावक के 12 अनुव्रत दिलवा दिए। 5 खड़ी सतनी को भी वैसा ही तो ज्ञान हुआ, अपने पिछले भव का सारा भलीभांति से भान हुआ। सबके सहित वास्ती ने श्रावक के व्रत धारे हैं, शीश लाकर मणि मन से गाय गुरु गुण भारे हैं। लेने को व्रत मंगलकारी भाव हृदय में जागे हैं, ज्ञानी मुनिवर जी के समूह कर्म बुरे सब तागे हैं। शीश झुका कर दोनों यह तक चले विपण में जाते हैं, पावन मुनि दर्शन पाने से फूले नहीं समाते हैं। उस समय सिर हिलाते हुए हाथी ने अनुव्रत स्वीकार किए तो 5 में खड़ी हुई हेतनी को भी पूर्व जन्म का बोध हुआ और वो भी अपनी सूंड उठा करके आंखों से अश्रु बहाते हुए इस बहन के घर पे कल का है ना, कल इनके घर पे जा पे एक बार उधर मुँह कर लो, औरतें देख लेंगे ना, ध्यान आ जाएगा। इस बहन के घर पे जा पे जहाँ पे सौरभ बेटाना वाले रहते हैं, कल सारी बहनें इनके घर पे जाएं और घर में मेंबर कम, लेकिन बड़ी भावना से इन्होंने अपना जाप लिखवाया है इनकी बेटी ने और इन्होंने, तो इसलिए सभी जाप पे अपना नाम लिख भी लेना और महिला मंडल की भी है, हाँ कोई नहीं लिख रहा है। तो इसलिए मतलब हाथी ने और हेतनी ने दोनों ने श्रावक के मंत्रों को स्वीकार किया। और उस समय
मुनि के, अरविंद मुनि के सामने वो अपनी आत्मा की आलोचना करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम सभी बुरे कर्मों से अपने को दूर करते हैं, सभी बुरे कर्मों से अपने को दूर करते हैं और दोनों शीश झुकाकर वंदना करने के बाद पुनः जंगल की ओर चले जाते हैं। आप लोग सुनेंगे कल कि हाथी और अतनी जो दोनों जंगल से चले गए, इसके बाद उन्होंने जंगल में जाने के बाद में क्या किया। श्रवण भगवान महावीर, बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान, महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी, भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी अर्धस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, गौर तपस्वी पूज्य श्री रोशन लाल जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी वर्तमानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मूलम रियमतामूलम सिद्धामूलम सामूलम केली पंतो धम्मूलम चतारी लोतमारी अंतालोतमा सिद्धालोतमा सालोतमा केली पंतो धम्मलोतमा चतारी शनम भोज्यामि रंते शनम भोज्यामि सिद्धे शनम भोज्यामि साहु संभोज्यामि केली पंतो धम्मो शनम भोज्यामि। हमारे साथ भाई तरुण जैन बड़ा मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में चलते हैं। हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। इन्हीं के साथ में आयुष जैन, अक्षय जैन, क्या नाम, यश जैन, शुभम जैन और ये विजय जैन, ये भी घरों में जा पिटाते बिठाते समय साथ में चलते हैं। और भाई तरुण जैन जिनको एक घर याद है, बड़ी लगन है, हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। ये चार शरण